एक बुढ़ा ब्राह्मण था। उसके 4 बेटे और 1 बेटी थी। बहुत पैसे वाले थे, अमीर थे। और बुढ़ा हमेशा यात्रा अरसत तीर्थ यात्रा करने के लिए बच्चे लोग को बोल रहा था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसके बाजू में एक गरीब लड़का था ब्राह्मण का, वो रहता था। उसने एक बार आया घर पे तो ब्राह्मण ने उसको भी बताया, दोबारा आया तो वही बात की। तो लड़का बोला कि बाबूजी मैं आपको यात्रा करा देता हूँ, आपको वैसे भी 2 आदमी का खर्चा है, मैं आएगा तो भी 2 आदमी का खर्चा है, मैं तुमको पूरी यात्रा करा के लेके आऊँगा। वैसा करके लड़का वो बुढ़े को लेके गया। तो दोनों जन अर्षित तीर्थ की यात्रा की। बाद में लास्ट में एक वृंदावन धाम का श्री कृष्ण भगवान का मंदिर था ठाकुर जी का, वो एक रह गया था। बुढ़ा बहुत बीमार पड़ गया। 4-5 दिन बच्चे ने उसकी सेवा की। उसने मतलब उसको उठ के टॉयलेट जाने को भी नहीं हो रहा था, पेशाब करने को नहीं, जैसा कपड़े में हो रहा था सब उसने धोया और साफ करके अच्छी सेवा की। तब ब्राह्मण बोला कि बेटा तुमने मेरी बहुत सेवा की, इसके लिए मैं तुमको कुछ देने को चाहता हूँ। तो लड़का बोला आप झूठा आश्वासन मत दो, क्योंकि आपके बेटे के आगे आपका कुछ नहीं चलेगा। तो बोलता है नहीं नहीं, मैं बोलूँगा ना बच्चे लोग को। तो बोलते क्या देना चाहते? तो बोलता है मेरी बेटे की शादी तुम्हारे साथ मैं करूँगा। तो बोलता है, लड़के ने बोला अगर नहीं हुआ तो? बोलता है ठाकुर जी साक्षी में। तो बुढ़ा अरसत तीर्थ की यात्रा की, लेकिन वो मूर्ति को मूर्ति मानता था। और ये लड़का ठाकुर जी का नाम लिया तो उसने असलियत ठाकुर जी को माना कि मेरे ठाकुर जी है। तो उस जाके मंदिर के मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और बोला कि हे प्रभु, मैं आपको मूर्ति के भाव से नहीं पाँव पड़ रहा हूँ, मैं आपको साक्षात मान के पाँव पड़ रहा हूँ। ये साक्षी आपकी है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बुलाने को आऊँगा और आपको आना पड़ेगा। अभी ये दोनों घर पे आए, ये बुढ़ा भूल गया। एक महीना हो गया तो भी बुढ़े ने कुछ जवाब नहीं दिया। तब लड़का उसके घर पे गया और उसको बोल रहा था कि आपने जो बात कही थी उसका क्या हो गया? तो उसके बेटे लोग ने बात करते हुए सुना, बोलता भाग जाए यहाँ से, कोई शादी वादी नहीं करेगा, ऐसा करके हकल दिया। और बुढ़े को बोला काका आप तो बोलो, आप यात्रा करके आए, आप झूठ नहीं बोल सकते। बोलता है मेरे को कुछ याद नहीं है। तो लड़के ने जाके पंचायत जमा की। गांव में पंचायत होती है। पंचायत जमा करने के बाद पंच लोग ने ये बोला कि भाई तुम दोनों की बात तो हम लोग सुन लेंगे, तू बोलता है कि इसने बोला है, वो बोलता है नहीं बोला है, इसमें सच झूठ का मालूम नहीं पड़ेगा, आपके अंदर साक्षी कौन है दोनों के बीच में? तो लड़के ने बोला ठाकुर जी को मैं साक्षी मान के आया हूँ। तो बोलता है जाओ, अगर ठाकुर जी आते तो लेके आओ। अभी ये लड़का वहाँ से चलते चले वापस गया। 2 दिन पे वहाँ पे पहुँचा, रात को 2 बजे पहुँचा और दरवाज़ा खटखटाया भगवान का मंदिर का। बोलता है ठाकुर जी आपको बाहर आना ही पड़ेगा कि रोने लगा और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा ठोकने लगा। तो भगवान ने सोचा ये निस्वार्थ भक्ति है। तो मूर्ति के रूप में भगवान बोला बेटा मूर्ति वहाँ नहीं आ सकती है। तो ये लड़का बोला अगर मूर्ति बोल सकती है तो मूर्ति चल भी सकती है, क्योंकि इसने भगवान को पकड़ लिया। भगवान बोला ठीक है तुम चलो आगे आगे, मैं पीछे पीछे आता हूँ। लड़के ने बोला मेरे को मालूम कैसे पड़ेगा? तो भगवान ने अपने पाँव में घुंघरू बांधा। बोला ये घुंघरू के आवाज़ पे तुम चलते रहने का, पीछे देखेगा तो मैं वहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊँगा। भगवान चलते चलते लड़के के गांव के बाहर आ गया और गांव से थोड़ा दूर वहाँ पे भगवान ने घुंघरू का आवाज़ बंद कर दिया। लड़के ने पीछे देखा, बोलता ठाकुर जी चलो। बोलता नहीं तेरा मेरा वचन क्या है, अभी तू गांव वालों को यहीं बुला के लेके आओ। लड़का भागते हुए गांव में गया और देखो उसको ठाकुर जी के साक्षात परमात्मा के ऊपर विश्वास था। उसी भाव से उसने ठाकुर जी को साक्षी किया था। हम लोग मूर्ति के भाव से करते हैं, मूर्ति के भाव में भगवान इतने जल्दी मिलते नहीं हैं, लेकिन साक्षात अपना हृदय से अगर दिल से माने कि यही मेरे ठाकुर जी, इससे से भगवान को हमको दर्शन देना पड़ेगा तो भगवान आते, ऐसा भाव बनाना पड़ता है। तो लड़का ने गांव वाले को बोला चलो ठाकुर जी आए, वृंदावन के ठाकुर जी बाहर आके खड़े, वो गांव में नहीं आएंगे। तो सब गांव वाले और वो लड़की, उसे ब्राह्मण के 4 बेटे, लड़की सब ये सुन के गए तो साक्षात भगवान वहाँ पे खड़े मूर्ति के रूप में। तो गांव वालों पंचायत ने पूछा हे प्रभु, ये बुढ़े ने इसकी लड़की के शादी करने के लिए वचन दिया था? तो मूर्ति से आवाज़ हाँ दिया था। तो सब गांव वाले झुक गए। लड़की ने बोला
लड़की ने बोला कि मैं अभी शादी करूंगी, जिसके साथ साथ भगवान है, उसके साथ परमात्मा जिसके साथ है उसके साथ मैं शादी करूंगी। और गांव वाले मान गए और सब ने मिलके उनके साथ लड़की की शादी कर दी। जहाँ पे विश्वास है वहाँ पे भगवान है। जय द्वारकाधीश।